फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम लोग एक्यूट पैनक्रेटिस की वजह से पैनक्रेस में क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं जैसा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसलिए अभी हम लोग देख लेते हैं एक्यूट पैनक्रेटिस में पैनक्रेटिक कॉम्प्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, पैनक्रेटिक कॉम्प्लिकेशन में सबसे जो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है ना, सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन होता है पैनक्रेटिक नेक्रोसिस हो जाता है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है कई बार एक्यूट पैनक्रेटिस का पेशेंट जब आता है तो वहाँ पे अर्ली फेज में तो प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं होती, अर्ली फेज में उसको प्रॉपर्ली हाइड्रेशन वगैरह नहीं मिलता, तो क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो पैनक्रेटिक सेल होते हैं नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, पैनक्रेटिक जो एसएनआर सेल होते हैं वो नेक्रोसिस हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ह्यूज इन्फ्लेमेशन रहता है, इसलिए वहाँ पे सूडोसिस्ट वगैरह डेवलप होता है, कई बार सूडोसिस्ट वगैरह डेवलप होता है। वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, और वहाँ पे सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता तो पैनक्रेटिक सेल क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है, अर्ली हाइड्रेशन वहाँ पे नहीं मिलता है इसलिए। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो नेक्रोसिस वगैरह होता है तो वहाँ पे पेशेंट को समझो ग्रेटर देन 30% नेक्रोसिस वगैरह होता है पैनक्रेस, तो वहाँ पे पेशेंट की मोर्टेलिटी रेट हाई मोर्टेलिटी रेट हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे पेशेंट को मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट को जाने का बहुत ज़्यादा बहुत सी दिक्कत होती है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए से हाई मोर्टेलिटी रेट रहती है, इसलिए पैनक्रेटिस जो नेक्रोसिस वगैरह देखते हैं वहाँ पे फ्रेंड्स सीवियरिटी वगैरह देखने के लिए भी वहाँ पे नेक्रोसिस कितना पार्ट वगैरह देखा जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, नेक्रोसिस की वजह से नॉन वायबल पैनक्रेटिक टिश्यू होते हैं। वहाँ पे नेक्रोसिस में क्या होता है, नॉन वायबल पैनक्रेटिक टिश्यू, पेरी पैनक्रेटिक टिश्यू एंड वहाँ पे डेथ हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्वेंटली इन्फेक्टेड वगैरह जो रहते हैं ऐसे पैनक्रेटिक सेल्स वगैरह, इसलिए वहाँ पे पैनक्रेटिक नेक्रोसिस वगैरह देखा जाता है। ठीक है, इनकेस ग्रेटर देन 30% मोर्टेलिटी 30% नेक्रोसिस है तो वहाँ पे हाई मोर्टेलिटी रेट रहता है। ठीक है, वहाँ पे पेशेंट के साथ हाई मोर्टेलिटी रेट, पेशेंट को जान को बहुत ज़्यादा धोखा रहता है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए केसेस में जैसा परसेंटेज ऑफ नेक्रोसिस वगैरह देखना जरूरी रहता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे सीवियरिटी वगैरह मार्क्स के हिसाब से वहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, ये हो गया नेक्रोसिस। अब हम लोग देखते हैं एब्सिस। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि फ्रेंड्स वहाँ पे सूडोसिस्ट वगैरह डेवलप होती है, ठीक है, वो सीडोसिस्ट होती है, और वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, इनकैप्सुलेटेड सिस्ट रहती है, कई बार वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह हो जाने की वजह से वहाँ पे कई बार एब्सिस वगैरह फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे सर्कमस्क्राइब्ड कलेक्शन ऑफ द पस क्लोज टू द पैनक्रियास। ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड जैसे कैप्सुलेटेड कलेक्शन ऑफ पस हो जाता है वहाँ पे क्लोज टू पैनक्रियास एंड कंटेनिंग लिटिल और मोर पैनक्रेटिक नेक्रोटिक टिश्यू। वहाँ पे पैनक्रेटिक नेक्रोटिक टिश्यू रहते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए पेशेंट कई बार क्या होता है सेप्टिसिमिया में भी जाता है। ठीक है, वहाँ पे सेप्सिस की वजह से पेशेंट की मोर्टेलिटी रेट मतलब पेशेंट की जान को धोखा रहता है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जरा सा एब्सिस भी वहाँ पे जरा सा देख लेना कि पैनक्रेटिक एब्सिस वगैरह हो सकता है। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स जो सूडोसिस्ट है, जैसे कि फ्रेंड्स सबसे पैनक्रियास में क्या होता है, इन्फ्लामेशन की वजह से जो है सुडो पैनक्रियास है। ठीक है, पैनक्रियास में इन्फ्लामेशन की वजह से जो वहाँ पे पैनक्रेटिक डक्ट है, समझो पैनक्रियास में समझो इन्फ्लामेशन की वजह से सेल क्या होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे जो अचानक सेल वगैरह होते हैं वहाँ पे ऐसे सिस्ट तैयार होती है। ठीक है, वहाँ पे एंजाइम एक्टिवेशन, अर्ली एंजाइम एक्टिवेशन की वजह से वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिस्ट फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन वगैरह होता है, इसी को बोलते हैं सूडोसिस्ट। वहाँ पे सूडोसिस्ट वगैरह डेवलप होता है, वहाँ पे इनके समझो सूडोसिस्ट वगैरह समझो बस्ट होता है, तो वहाँ पे बस्ट होता है तो फ्रेंड्स वहाँ पे पैनक्रेटिक कलेक्शन करता है वहाँ पे पेरी पैनक्रेटिक कलेक्शन वगैरह कई बार दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। समझो फॉर एग्जाम्पल समझो पीडी वहाँ पे जो पैनक्रेटिक जो डक्ट है ना, पैनक्रेटिक डक्ट के भी कई बार ये डक्ट लीक हो जाता है, और डक्ट लीक होने की वजह से वहाँ पे पेरी पैनक्रेटिक कलेक्शन दिखा जाता है। और वहाँ पे समझो पैनक्रेटिक जूसेस इतना हाई पीएच के रहते हैं ना, पैनक्रेटिक जूसेस हाईली एसिडिक रहते हैं, और ये हाईली एसिडिक मीडियम की वजह से वहाँ पे एब्डोमेन के पूरा ऑर्गन का असर फ्रेंड्स वहाँ पे ऐसा सेप्सिस है, मतलब वहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा एकदम मेटाबॉलिक, इसलिए पेशेंट से हाईली मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे कलेक्शन इतना ज़्यादा रहता है, तो आप ही समझो कि फ्रेंड्स वो पैनक्रेटिक जूसेस एकदम हाईली मतलब हाईली एसिडिक रहते हैं, वहाँ पे समझो वाला मतलब उतने कलेक्शन वगैरह वहाँ पे जमा जाता है, तो फ्लूइड कैसे रहता है हाईली एसिडिक रहते हैं, और वहाँ का ऑर्गन को कैसा फ्रेंड्स वो जला जाता है, मतलब एक वहाँ पे एकदम हाईली टॉक्सिक रहता है, इसलिए वहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह ऐसे केसेस में दिखा जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह ऐसे केसेस में दिखा जाती है। ठीक है, इसलिए सूडोसिस वगैरह है क्या दरअसल देखना पड़ता है। सूडोसिस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैनक्रेटिक डक्ट्स। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैनक्रेटिक डक्ट, डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है वहाँ पे जो नॉर्मल फ्लो रहता है नॉर्मल फ्लो पे इंटरप्शन आ जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल पैनक्रेटिक डक्ट जो फ्लो कैसा रहता है यहाँ पे एंजाइम से पैनक्रेटिक डक्ट में आना चाहिए, समझो वहाँ पे इंटरप्शन आ जाता है, तो वहाँ पे इंटरप्शन की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे सूडोसिस डेवलप होती है। ठीक है, ये डिस्ट्रक्शन मतलब वहाँ पे इंटरप्शन ऑफ द पैनक्रेटिक फ्लो का इंटरप्शन हो जाता है, उसके पेरी पैनक्रेटिक डक्ट में सूडोसिस वगैरह डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स पैनक्रेटिक एसाइटिस एंड प्लूरल डिफिजन देख लेते हैं, जिसमें मैंने बताया कि फ्रेंड्स यहाँ पे पैनक्रेटिक डक्ट वगैरह लीक होती है, सूडोसिस बस्ट वगैरह होता है, तो यहाँ पे पेरी पैनक्रेटिक कलेक्शन वगैरह उसकी वजह से कई बार क्या होता है पैनक्रेटिक एसाइटिस भी डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैनक्रेटिक डक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंटरप्शन ऑफ द पैनक्रेटिक फ्लो। ठीक है, इंटरप्शन ऑफ द पैनक्रेटिक फ्लो, और इसलिए वजह से वहाँ पे पैनक्रेटिक डक्ट लीक वगैरह होकर वहाँ पे एसाइटिस वगैरह या फिर प्लूरल डिफिजन वगैरह वहाँ पे कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेशन है, सीवियर पैनक्रेटिस में ऐसे कई बार कॉम्प्लिकेशन
दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जैसे पेरी पैनक्रेटिक कॉम्प्लिकेशन में हमें अच्छी तरह से देखना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग फ्रेंड्स पैनक्रेटिस में एक्यूट पैनक्रेटिस में इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इन्वेस्टिगेशन में सबसे जो मेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रहता है ना सर, सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपिस करना रहता है, ठीक है। ये सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपिस के अर्ली इंडिकेटर रहते हैं पैनक्रेटिस के। हम लोग पेशेंट एक्यूट पैनक्रेटिस में पेन इन एब्डोमेन है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, रेडिएटिंग बैक है, उसका हम लोग जैसा प्रोविजनल डायग्नोसिस कर लेते हैं, उसका वैसा कंफर्मेशन कर लेते हैं, हमें सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज भेजना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये फ्रेंड्स सीरम अमाइलेज सीरम लाइपेज ये अर्ली इंडिकेटर रहते हैं वहाँ पे डायग्नोसिस के लिए हमें सबसे जल्दी ये करना रहता है, ठीक है। समझो सीरम अमाइलेज क्या कब करना है, सीरम लाइपेज कब करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होता है, सीरम अमाइलेज जो होता है ना, पेशेंट को ऑनसेट ऑफ पेन देखा जाता है, ठीक है। पेशेंट को ऑनसेट ऑफ पेन कब से जरा सा देखना रहता है। समझो फॉर एग्जांपल पेशेंट को ऑनसेट ऑफ पेन विद इन 24 आवर्स से, ठीक है। पेशेंट को ऑनसेट ऑफ पेन कैसे, पेन इन एब्डोमेन के सिम्टम्स कब से जरा सा देखना रहता है। इसलिए फॉर एग्जांपल समझो पेशेंट का ऑनसेट ऑफ पेन किसा विद इन 24 आवर्स के अंदर है, ठीक है। विद इन 24 आवर्स के अंदर है तो वहाँ पे सीरम अमाइलेज करना रहता है हमें, ठीक है। विद इन पेशेंट को 24 आवर्स से अंदर पेन है तो उसको अमाइलेज करना रहता है। इनके फॉर एग्जांपल पेशेंट को पेन समझो 24 आवर्स उसको होके गए हैं, ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स पेन, आफ्टर 24 आवर्स करना है तो हमें लाइपिस करना रहता है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए विद इन 24 आवर्स पेशेंट को सीरम अमाइलेज करना रहता है। सीरम अमाइलेज क्या होता है वहाँ पे नॉर्मल रेंज कैसे रहती है 40 to 140 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर रहता है, ठीक है। 40 to 140 यूनिट इतना सीरम अमाइलेज का नॉर्मल रेंज रहता है। ऐसे फ्रेंड्स एक्यूट पैनक्रेटिस के पेशेंट में क्या होता है, सीरम अमाइलेज जो होता है फ्रेंड्स इनटू 3 टाइम्स ग्रेटर रहता है, ठीक है। 3 टाइम्स ग्रेटर रहता है नॉर्मल रेंज से, ठीक है। 3 टाइम्स ग्रेटर रहता है नॉर्मल रेंज से या फिर 1000 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा रहता है। सीरम अमाइलेज कितना रहता है रेंज उसका समझो, तो एक्यूट पैनक्रेटिस में 1000 से ज़्यादा भी रह सकता है या फिर उसका 3 टाइम्स नॉर्मल रेंज से 3 टाइम्स से ज़्यादा भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए सीरम अमाइलेज कब करना रहता है, पीक विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। जब सिम्टम्स स्टार्ट होते पेशेंट के विद इन 24 आवर्स से सीरम अमाइलेज करना रहता है वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सीरम लाइपिस। सीरम लाइपिस क्या होता है वहाँ पे प्लाज्मा हाफ लाइफ ज़्यादा है, ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्गर हाफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है वहाँ पे इसका लॉन्गर हाफ लाइफ ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या होता है, सीरम लाइपिस क्या होता है ये 24 आवर्स के बाद में बढ़ने लगता है और कैसा है 1 हफ्ते तक ये हमें बढ़ा हुआ दिखता है एक्यूट पैनक्रेटिस के पेशेंट में, ठीक है। इसलिए जैसा लाइपिस क्या होता है, लाइपिस जरा सा आफ्टर 24 आवर्स अगर करना है तो हमें सीरम लाइपिस करना रहता है, ठीक है। सीरम लाइपिस हैज लॉन्गर हाफ लाइफ दस मोर यूजफुल इन डिलेड केसेस, ठीक है। पेशेंट हमारे पास समझो 2 दिन से पेन इन एब्डोमेन लेके आता है, उसको हिस्ट्री लेते हैं कि 2 दिन से पेन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स हमें सीरम लाइपिस करना रहता है, ठीक है। सीरम लाइपिस का नॉर्मल रेंज कितना है 0 to 160 यूनिट पर लीटर, ठीक है। कितना है उसका फिर 0 to 160 यूनिट पर लीटर इसका नॉर्मल रेंज है, ठीक है। इसलिए फिर सीरम लाइपिस क्या करता है कि कई बार ऐसे बोला जाता है कि सीरम लाइपिस स्पेसिफिक इंडिकेटर फॉर एक्यूट पैनक्रेटिस, ठीक है। सीरम लाइपिस इज मोर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक फॉर पैनक्रेटिस रादर देन अमाइलेज। इसलिए ऐसे कई केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स हम लोग इसलिए पैनक्रेटिस की सीवियरिटी देखने के लिए सीरम लाइपेज ही देख लेते हैं, ठीक है। इसलिए सीरम अमाइलेज लाइपेज दोनों करते हैं, लेकिन पेशेंट की सीवियरिटी वगैरह देखने के लिए पेशेंट को डायग्नोसिस वगैरह अच्छे से प्रॉपर्ली करने के लिए हमें सीरम लाइपेज करना रहता है। इसलिए सीरम लाइपेज इज मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक फॉर पैनक्रेटिस देन अमाइलेज, ठीक है। आणि वहाँ पे बाद में सीबीसी भी करना रहता है। सीबीसी क्यों करना रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस है क्या या फिर एनीमिया वगैरह है क्या, हेमोरेजिक पैनक्रेटिस में समझो हीमोग्लोबिन वगैरह कम होता है, एनीमिया वगैरह देखने के लिए, और डब्ल्यूबीसी काउंट वगैरह सब बढ़े हुए और सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह हुआ है क्या, ये सब चेक करने के लिए वहाँ पे, या फिर सर्च क्राइटेरिया वगैरह देखने के लिए वहाँ पे हमें ये ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें देखने के लिए सीबीसी भी काउंट करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, और एक हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट भी करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, क्योंकि हमने देखा है कि फ्रेंड्स हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से पेशेंट से एक्यूट ओलिगोयूरिया वगैरह रह सकता है, उसको ओलिगोयूरिया रहता है तो हमें एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह में पेशेंट जा सकता है, AKI में पेशेंट जा सकता है। इसलिए ऐसे केसेस में ब्लड यूरिया लेवल एंड क्रिएटिनिन लेवल भी देखना जरूरी रहता है ऐसे पेशेंट में, ठीक है। इसलिए KFT भी करना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में। बाद में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स यूएसजी एब्डोमेन का कैसा रोल है वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स जैसे एक्यूट पैनक्रेटिस का पेशेंट रहता है वहाँ पे हम लोगों को डायग्नोस तो कर सकते हैं अमाइलेज एंड लाइपेज पे, लेकिन वहाँ पे कॉज क्या है देखने के लिए बिलियरी पैनक्रेटिस है या फिर इथेनॉल रिलेटेड पैनक्रेटिस वगैरह है, ये सब जरा सा कॉज देखने के लिए, वो बिलियरी ट्री में कहाँ पे स्टोन वगैरह है, गालस्टोन वगैरह है, तो ये जरा सा देखने के लिए वहाँ पे हमें यूएसजी एब्डोमेन करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। या फिर वहाँ पे पैनक्रेटिक असाइटिस वगैरह है क्या, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने के लिए, और पैनक्रेटिक नेक्रोसिस वगैरह कुछ ऐसे सेल वगैरह दिखते हैं क्या, ये सब चीज़ें देखने के लिए जैसे हम लोग यूएसजी एब्डोमेन कर सकते हैं फ्रेंड्स अर्ली स्टेज में, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है टू डिटेक्ट द गालस्टोन, ऐसे यूएसजी एब्डोमेन किस लिए करते हैं टू डिटेक्ट द गालस्टोन्स और टू रूल आउट द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस,
तो डिफरेंशिएटिंग जरा सा कॉज दिख रहा है तो हमें एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस रूल आउट वगैरह करना है तो जरा सा यूएस में कर सकते हैं, ठीक है। टू डिटरमाइन वेदर द कॉमन बाइल डक्ट इज डायलेटेड, तो द कॉमन बाइल डक्ट डायलेटेड है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ये बिलियरी ट्री में हो सकता है, इसलिए जरा सा देखने के लिए भी ये यूएस में करना पड़ता है, ठीक है। टू इवैल्यूएट द चेंज इन पैनक्रियाज, दैट इज पैनक्रियाज समझो एडिमा है क्या, मास इन द पैनक्रियाज में क्या, पैनक्रियाटिक एसाइटिस वगैरह डेवलप हुआ है क्या, ये सब चीजें देखने के लिए हम लोग यूएसजी एब्डोमेन करना पड़ता है पेशेंट में, ठीक है। ये यूएसजी एब्डोमेन या फिर पेशेंट का माइल्ड स्टेज में है, माइल्ड पैनक्रियाटिस पेशेंट में है तो ऐसे में हम लोग ये सीरम अमाइलेज लाइपेज और यूएसजी एब्डोमेन वगैरह देख के हमको ट्रीटमेंट अच्छे तरह से पेशेंट को कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट समझो पेशेंट एकदम सीवियर कंडीशन में है, सीवियर एक्यूट पैनक्रियाटिस वगैरह है, ऐसे पेशेंट समझो फ्लैंक साइन वगैरह दिख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे नेक्रोसिस वगैरह पार्ट कितना है जैसा देखने के लिए हमें कई बार सीटी स्कैन भी करना होता है पेशेंट में, ठीक है। सीटी स्कैन में हम लोगों को कॉन्ट्रास्ट अनुसार ये प्लेन सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन ऐसे केसेस में किया तो अच्छे तरह से हमको ये विजुअलाइज हो जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन हमें वहाँ पे सीटी स्कैन ऐसे कॉन्ट्रास्ट यूज करना है तो वहाँ पे क्रिएटिनिन वगैरह देख के करना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इनकेस क्रिएटिनिन वगैरह ऐसे ज़्यादा बड़ा है तो ऐसे में कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन वगैरह से अवॉइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सीटी स्कैन का क्या रोल है जरा सा हम देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स ये सीटी स्कैन में क्या होता है, इट मे रिवील द सूडोसिस्ट और एब्सिस कॉम्प्लिकेशंस होता है पैनक्रियाटिस, वहाँ पे समझो सूडोसिस्ट है या एब्सिस है, ये सब चीज़ें देखने के लिए क्या होता है कई बार यूएसजी एब्डोमेन में हम लोग पैनक्रियाटिस प्रोब ये करते हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ पे कुछ टेंडरनेस वगैरह हम लोग सिर्फ उतना ही देते हैं कि वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह है पैनक्रियास पे, सूडोसिस वगैरह थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, एब्सिस फॉर्मेशन वगैरह कितना परसेंट में है, ये सब चीज़ें वहाँ पे यूएसजी एब्डोमेन में उतना क्लियरली नहीं दिखाई देती, इसलिए जैसा सूडोसिस एब्सिस वगैरह देखने के लिए वहाँ पे सीटी स्कैन करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स ये मतलब डायग्नोसिस वगैरह पेशेंट को कंफर्म नहीं हो रहा, ठीक है, किस वजह से पैनक्रियाटिस वगैरह डेवलप हुआ है, उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली हमको देने में जैसे दिक्कत जा रही है, उसका डायग्नोसिस प्रॉपर्ली नहीं हुआ, ऐसे केसेस में भी हम लोग ये सीटी स्कैन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। बाद में समझो पेशेंट को समझो नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटिस वगैरह कितने परसेंटेज में है जैसा देखने के लिए वगैरह, ऐसे केसेस में नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटिस वगैरह उसको परसेंटेज देखने के लिए भी हम लोग ये सीटी स्कैन करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स सीटी स्कैन में नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटिस वगैरह देखने के लिए ऐसे सीटी स्कैन पैनक्रियाटिस में देखने के लिए वहाँ पे सीटी सीवियरिटी इंडेक्स दिया जाता है, ठीक है। क्या आता है वहाँ पे सीटी सीवियरिटी इंडेक्स देखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। सीटी सीवियरिटी इंडेक्स आउट ऑफ 10 रहता है वहाँ पे नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटिस के लिए, ठीक है। सीटी सीवियरिटी इंडेक्स आउट ऑफ 10 रहता है वहाँ पे फ्रेंड्स, क्या होता है 0 to 3 रहता है तो माइल्ड नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटिस रहता है, ठीक है। 0 to 3 रहता है तो माइल्ड नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटिस रहता है, 4 to 6 रहता है तो मॉडरेट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटिस रहता है, ठीक है। 4 to 6 है तो मॉडरेट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटिस रहता है, और वहाँ पे 7 to 10 है तो सीवियर नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटिस रहता है, ठीक है। इसलिए जरा सा सीटी सीवियरिटी इंडेक्स में आउट ऑफ 10 वगैरह रहता है तो जरा सा हमें देखना पड़ता है कि माइल्ड नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटिस है या मॉडरेट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटिस है या फिर मोर देन समझो ग्रेटर देन 30% से पैनक्रियाटिस है तो वहाँ पे क्या होता है सीटी सीवियरिटी इंडेक्स ज़्यादा रहती है, इसलिए जरा से सीवियरिटी इंडेक्स वगैरह हमें देखना पड़ता है, इसलिए जरा सा सीटी सीवियरिटी इंडेक्स वगैरह ऐसे एक्यूट पैनक्रियाटिस के पेशेंट में वगैरह देखने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है, ठीक है। इसलिए जरा सा सीटी स्कैन वगैरह ये सब केसेस में नेक्रोटाइजिंग वगैरह कितना जरा सा देखने के लिए करते हैं, ठीक है। बाद में फिर समझो लोकलाइज कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है, एब्सिस वगैरह है, वहाँ पे ड्रेन वगैरह हुआ है, पीडी लीक हुआ, वहाँ पे क्या होता है कई बार पैनक्रियाटिक डक्ट लीक वगैरह होती है, ऐसे केसेस में क्या होता है पेशेंट सीरियस मतलब सीवियर फॉर्म में जाता है, वहाँ पे क्या होता है अर्ली हमें इमरजेंसी में ये ईआरसीपी हुई तो ईआरसीपी करनी पड़ती है, ईआरसीपी करके वहाँ पे स्टेंट डाला जाता है, ठीक है। ईआरसीपी स्टेंट वगैरह डालने के लिए जरा सा ऐसे केसेस में जरा सा कॉम्प्लिकेशन वगैरह का सीटी स्कैन वगैरह किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर और एक ईआरसीपी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैनक्रेटोग्राफी, ठीक है। ईआरसीपी भी कई बार डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक पर्पस के लिए किए जाते हैं, फिर से ईआरसीपी वगैरह बहुत ही रेयर किए जाते हैं ऐसे केसेस में, लेकिन ऐसे क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो रहा है, सीटी स्कैन वगैरह जरा सा अनसर्टेनिटी दिख रहा है, क्या होता है कई बार नेक्रोटाइजिंग है वहाँ पे लोकल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह दिख रहा है या फिर वहाँ पे डक्ट लीक वगैरह कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे डायग्नोस्टिक थेरेपी के लिए ईआरसीपी किए जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे समझो डक्ट लीक वगैरह कहाँ है दिखा हो तभी पैनक्रियाटिक स्टेंटिंग वगैरह किए जाता है, डक्ट के ऊपर पीडी डक्ट जो रहता है पीडी पैनक्रियाटिक डक्ट को स्टेंटिंग वगैरह किए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जैसे ईआरसीपी भी किए जाते हैं डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक पर्पस के लिए, ठीक है।